इस ई लेक्चर में मैं द्वितीय वर्ष के विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी विषय कोड EE 205 में नॉर्टन थ्योरम पर आधारित एक न्यूमेरिकल को हल करके उसको समझाऊंगा। नॉर्टन थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो जिसमें इस परिपथ में 15 ओम प्रतिरोध में धारा नॉर्टन प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। इस 15 ओम रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान हम नॉर्टन प्रमेय द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 100 वोल्ट की सप्लाई से ही पूरा का पूरा परिपथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे परिपथ को हम नॉर्टन तुल्य परिपथ में बदलेंगे। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में जो 15 ओम के पैरेलल में एक प्रतिरोध RTH रहेगा तथा एक धारा स्रोत पैरेलल में रहेगा। तो इसका नॉर्टन तुल्य परिपथ इस तरह से रहेगा। तो ये 15 ओम का प्रतिरोध हो गया, इसके पैरेलल में यह RTH हो गया तथा ये पैरेलल में एक धारा स्रोत ISC रहेगा। ISC का मान जब हम इस प्रतिरोध को शॉर्ट कर देंगे तो इस शॉर्ट सर्किट पाथ से बहने वाली धारा का मान, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको शॉर्ट कर देंगे तो इस शॉर्ट सर्किट परिपथ ये 15 ओम का प्रतिरोध भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस शॉर्ट सर्किट पाथ से बहने वाली धारा जो भी होगी वह ISC के बराबर होगी तथा RTH का मान जब इन दोनों बिंदुओं के बीच में, जब हम इस 15 ओम के प्रतिरोध को हटा देंगे तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध मेजर करेंगे तो वह प्रतिरोध RTH के बराबर होगा। तो इस प्रतिरोध 15 ओम को हटाने के बाद में यहाँ के दोनों बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध निकालेंगे। वह प्रतिरोध जब इस 100 ओम वोल्ट को वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे या इसकी आंतरिक प्रतिबाधा चूँकि 0 है तो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे। अगर ये 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स नहीं होता, करंट सोर्स होता, तो हम उसको ओपन सर्किट करके फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस 15 ओम प्रतिरोध को हटाने के बाद में प्रतिरोध या प्रतिबाधा निकालते हैं तो वह RTH के या ZTH के बराबर होती है। तो यहाँ नॉर्टन तुल्य परिपथ में सबसे पहला हमारा काम रहेगा RTH को निकालना, दूसरी स्टेप में ISC को निकालना। इसके लिए हम स्टेप 1 में RTH की गणना करेंगे। तो RTH की गणना के लिए हम वही करते हैं कि 15 ओम के प्रतिरोध को हटा देते हैं तथा इन दोनों बिंदु A और बिंदु B के बीच में हम प्रतिरोध मेजर करेंगे तथा इस वोल्टेज सोर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो कि 0 ओम के बराबर है से प्रतिस्थापित करते हुए, अगर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स होता तो इसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु A और B के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका थोड़ा सा तुल्य परिपथ इस तरीके से हो जाएगा। जो ये वाला है यहाँ पर मेजर करने के लिए हमने इस तरह से ले लिया है, इस जगह पर प्रतिरोध निकालने के लिए इस तरह से ले लिया है तथा ये जो शॉर्ट सर्किट करा है वोल्टेज सोर्स को, उसको हमने सीधा का सीधा यहाँ से ले लिया है। तो इस तरह से ये परिपथ बन जाएगा। अब इसमें हम बिंदु A और B के बीच में RTH का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं या परिपथ में देख सकते हैं कि 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में आ गए हैं और ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ भी यहाँ पर इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ बन गया है, जिसको हमने एक्सपांड कर दिया और 20 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध भी हमारे पैरेलल में आ गए। ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन यहाँ A और B के बीच में सीरीज में कनेक्ट है। तो चूँकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 10 × 30 बट्टा 10 + 30 40 होगा तथा ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों का यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा वह 20 × 40 / 20 + 40 60 जो है 20 + 40 वो लिख दिया है तथा ये जो 10 × 30 + 40 इन दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध हो गया और ये वाला प्रतिरोध मान है
वो इन दोनों बिंदु के बीच में हो गया। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो इनको हमने जोड़ दिया है। जोड़ करके हल करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हल करेंगे लघुत्तम लेकर के, तो हमारा ये 125/6 ओम आएगा। तो इस परिपथ में हमारा जो प्रतिरोध RTH है वो है 125/6 ओम आया है। अब इसके बाद में हमें नॉर्टन तुल्य परिपथ में ISC का मान निकालना है। ISC का मान निकालने के लिए हम इस परिपथ को शॉर्ट करके ही 15 ओम को शॉर्ट करके और शॉर्ट सर्किट पाथ से बहने वाली धारा ISC के बराबर होगी। इसके लिए हम स्टेप नंबर 2 में परिपथ बनाते हैं। तो इसके लिए 15 ओम के प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये 100 वोल्ट का जुड़ा हुआ है। इसी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस शॉर्ट सर्किट पाथ को हमने यहाँ पर जो ये शॉर्ट सर्किट पाथ है ये A और B के बीच में, इसको हमने B और D के बीच में इसको हमने इस तरीके से ले लिया है तथा ये जो वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का कनेक्ट है उसको हमने यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट इस परिपथ में कर दिया है। तो यहाँ पर हम माने कि भाई 100 ओम से वोल्ट के सोर्स से जो भी धारा निकल रही है तो I1 इधर जा रही है और I2 धारा इधर जा रही है तथा ये शॉर्ट सर्किट पाथ से हमारी धारा ISC बह रही है। तो यहाँ पर संधि बिंदु पर हम देखेंगे तो I1 धारा इधर आ रही है, ISC इधर जा रही है, तो इधर जो इस वाले पाथ में BC ब्रांच में हमारी धारा जो रहेगी वो I1 माइनस ISC के बराबर रहेगी। तो ये हमारी I1 माइनस ISC है जो 30 ओम के प्रतिरोध से बहती है। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो हमारी धारा I2 है और ISC इधर से आ रही है। ये दोनों का योग इधर से बहने वाली धारा जो 40 ओम ब्रांच से बह रही है I2 प्लस ISC हो जाएगी। अब इसके लिए हम सबसे पहले बंद लूप ABCA में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो ये हमारा ये वाला बंद लूप हो गया है, पूरा का पूरा ले लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारी धारा प्रतिरोध में इंटर करती है तो इंटरिंग पॉइंट पे प्लस बनता है तथा लीविंग पॉइंट पे नेगेटिव बनता है। इसी तरीके से तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे। इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारी जो KVL की इक्वेशन होगी वो होगी 10 + 10 × I1 के बराबर। और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, चूँकि हम जिधर से जा रहे हैं, पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उधर जो पहला चिन्ह हमें मिलता है वही लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला चिन्ह प्लस का मिल रहा है तो हमने +10 I1 लिख दिया है। फिर यहाँ से इधर गए, फिर हमें पहला चिन्ह प्लस का मिला है तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 30 × इससे बहने वाली धारा I1 माइनस ISC है तो 30 × I1 माइनस ISC। और फिर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमें पहला चिन्ह नेगेटिव का मिलता है तो -100 लिख करके, और ये पूरा पाथ क्लोज हो गया है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है 10 I1 + 30 I1 माइनस ISC -100 बराबर 0। इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो 10 I1 और ये 30 I1 मिलके 40 I1 बन जाएगी और प्लस 30 माइनस ISC से गुणा होकर के -30 ISC होगा और ये 100 उधर दाईं तरफ जाएगा तो +100 में -100 +100 में बदल जाएगा। इसमें से 10 हमारा कॉमन निकल रहा है तो 10 से हम दोनों तरफ काट देंगे तो हमारा इधर ये 40 I1 की जगह 4 I1 दे जाएगा, यहाँ 30 ISC की जगह पर 3 ISC दे जाएगा, यहाँ 100 की जगह पर 10 दे जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। इसी तरीके से हम बंद लूप ADCA में
KVL लगाएंगे तो ADCA हमारा इस तरह से होगा ADCA। तो अब जो यहाँ पर धारा इंटर कर रही है तो यहाँ पर प्लस बनेगा और यहाँ पर माइनस बनेगा। यहाँ पर भी धारा इंटर कर रही है तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। तो A से D की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे पहले प्लस का चिन्ह दिखेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे 20I2 प्लस 20I2। फिर इधर से इधर जाएंगे तो भी हमें प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 इंटू I2 प्लस ISC। फिर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमें पहला चिन्ह नेगेटिव का दिख रहा है, तो -100 लिख करके बराबर 0 के कर देंगे, क्योंकि हम वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां से हम स्टार्ट हुए थे। A से स्टार्ट हुए थे और इस तरीके से घूम करके वापस A पे आ गए हैं, तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है 20I2 प्लस 40I2 प्लस ISC माइनस 100 बराबर 0 के। ये 20I2 प्लस 40I2 जोड़ करके 60I2 बन जाएंगे और 40 इससे गुणा होकर के 40 ISC बना लेगा। 100 दाईं तरफ जा कर के -100 दाईं तरफ जा कर के +100 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 20 कॉमन है दोनों तरफ, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 3I2 बचेगा, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 ISC बचेगा, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद में हम बंद लूप ABDA में KVL लगाएंगे। तो ये हमारा बंद लूप ABDA इस तरह से रहेगा। A से B से इस तरीके से जाएंगे, फिर D, फिर वापस A। तो यहाँ पर चूँकि धारा इस प्रतिरोध में इंटर कर रही है, जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये धारा जो है निकल रही है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। तो जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो इक्वेशन हम +10I1 लिखेंगे। फिर इधर कोई भी पाथ में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इसको लिखेंगे -20I2 और वापस हम A पे पहुंच गए तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये वाला बंद लूप हमने लिया है। तो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो इस तरीके से रहेगी 10I1 -20I2 बराबर 0 के। अब इसमें से 10 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पर I1 बच जाएगा और ये यहाँ पर -2I2 बराबर 0 के। जब 2I2 को दाईं तरफ भेजेंगे तो +2I2 हो जाएगा, जिसको हमने समीकरण 3 का नाम दिया। अब इस समीकरण 3 में से I1 का मान हम 2I2 समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी समीकरण 1 है, इसमें I1 का मान 2I2 रख देंगे। तो हमें अगली जो समीकरण मिलेगी वो 2I2 की जगह पर जब हम 2I2 रखेंगे, इसका मान जो है 4I1 की जगह पर I1 की जगह पर 2I2 रखेंगे तो ये 8I2 हो जाएगा और बाकी की चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। तो हमने इसको ये लिख दिया। इसको हम समीकरण 1 अब हमारी समीकरण 4 में बदल गई है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर समीकरण 5 हमारी समीकरण 2 की तरह ही है, जिसको हमने कुछ भी नहीं बदला है। तो 3I2 + 2ISC बराबर 5, ये समीकरण 2 थी, इसको हमने नया समीकरण 5 नाम दे दिया है। अब यहाँ पर हमें ISC का मान निकालना है तो इस I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेशन के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से गुणा कर देंगे, जो समीकरण 4 को है 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 5 को हम 8 से गुणा कर देंगे। तो जब समीकरण 4 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये जो है 8 × 3 24I2 हो जाएगा, ये 9ISC हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, जिसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। इसी तरीके से इस समीकरण को भी हम 8 से गुणा करते हैं पूरी समीकरण को, तो ये हमारा 8 × 3 24I2 हो जाएगा, जो कि ये रहा। और इसको 8 से गुणा करेंगे तो 16ISC ये हमारा हो गया, और इसको 8 से गुणा करेंगे तो 40 ये हो गया। अब हमें ये जो नई इक्वेशन मिली है इसको आपस में जब हम घटाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये दोनों जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, I2 चॉइस I2 से चॉइस I2। इधर ये -9 ISC और -16 ISC जुड़ करके -25 ISC बना लेंगे। इधर 30 में से -40 जाएंगे तो -10 बचेंगे। अब इधर ये माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, तो ISC का मान 10/25 आएगा। इसमें 5 से अगर कॉमन है तो ये 2/5 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका नॉर्टन तुल्य परिपथ हमारा 2/5 एम्पियर और 125/6 ओम RTH का मान आएगा और 15 ओम ये है। इसके बाद में हमें हमारा जो लक्ष्य है वो है 15 ओम प्रतिरोध से धारा निकालना। तो इसके लिए हम धारा विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो धारा विभाजन सूत्र से 15 ओम में जो धारा आएगी वो हमने माना कि इसमें धारा I1 आ रही है और हमारा I का मान 2/5 है, तो I1 का मान होगा R1 प्लस R2। तो R1 हमारा हो जाएगा 125/6 ओम और R2 हमारा 15 ओम हो जाएगा। जब हम ये मान रखेंगे तो I1 का मान हमने 2/5 ओम रख दिया, R1 का मान 125/6, R1 का मान हमने 125/6 और R2 का मान 15 ओम रखा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 6 LCM है, तो ये 15 से गुणा होकर के 90 बना लेंगे। 90 प्लस 125 215 हो जाएगा। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तथा 5 से ये 125 में भाग देंगे तो हमें 25 मिलेगा। 25 से 2 से गुणा होकर के 50 बना लेगा, तो ये हमें 50/215 मिलेंगे। फिर इसमें जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर दोनों तरफ तो हमें 10/43 एम्पियर जो है 15 ओम प्रतिरोध में धारा का मान मिलेगा। इस तरीके से हम नॉर्टन प्रमेय से धारा का मान इस न्यूमेरिकल में प्राप्त करते हैं।